हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिन्हा ट्यूटोरियल्स। अभी के सेशन में हम लोग इम्पॉर्टेंट जीके कवर करेंगे। ठीक है, एसएससी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है या फिर सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये सारा जीके इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते देखते फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कलम नो कार्निवल पुस्तक मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया था? कहाँ किया गया? ऑप्शन ए लखनऊ, बी नासिक, सी उदयपुर या डी अहमदाबाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अहमदाबाद। डिटेल्स में पढ़ लेते हैं इस मेले के बारे में। हाल ही में प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में कलम नो कार्निवल पुस्तक मेले का उद्घाटन किया। हर वर्ष नव भारत साहित्य मंदिर अहमदाबाद में इस मेले का आयोजन होता है। कलम नो कार्निवल गुजराती भाषा के साथ साथ हिंदी और अंग्रेजी भाषा की किताबों का भी एक बड़ा सम्मेलन है। इस आयोजन का उद्देश्य वाचे गुजरात वाचनने बधावे गुजरात है। बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव जी ने अपने क्षेत्र के सभी क्षेत्रों में प्रमुख स्थानों पर पुस्तकालयों की स्थापना की थी। गोंडल के महाराजा भगवत सिंह जी ने भगवत गो मंडल जैसी विशाल शब्दकोश दिया। हाल ही में आयोजित डायमंड लीग में किसने फाइनल खिताब अपने नाम किया है? ऑप्शन ए जैकब वार्डलेज, बी जूनियल बेबर, सी नीरज चोपड़ा या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी नीरज चोपड़ा। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता और भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने प्रतिष्ठित डायमंड लीग फाइनल का खिताब अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही वह खिताब हासिल करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इस स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने 88.44 मीटर के थ्रो के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है। इस प्रतियोगिता में चेक गणराज्य के ओलंपिक रजत पदक विजेता जैकब वार्डलेज दूसरे स्थान पर, जबकि जर्मनी के जूलियन बेबर तीसरे स्थान पर रहे। यह स्पर्धा स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं डायमंड लीग के बारे में। डायमंड लीग क्या है? डायमंड लीग चैंपियनशिप में 32 डायमंड लीग डिसिप्लिन शामिल होते हैं। इसके तहत एथलीट अपने संबंधित विषयों के फाइनल हेतु अर्हता प्राप्त करने के लिए 13 श्रृंखलाओं में आयोजित स्पर्धाओं में अंक प्राप्त करते हैं। वर्ल्ड ईवी डे किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 8 सितंबर, बी 9 सितंबर, सी 10 सितंबर या डी 11 सितंबर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 9 सितंबर। हर साल ई मोबिलिटी डे के उत्सव के रूप में 9 सितंबर को वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे मनाया जाता है। यह दिन उपभोक्ता व्यापार और नीति परिणामों के साथ अस्थायी परिवहन में परिवर्तन को स्थानांतरित करने के लिए मनाया जाता है। भारतीय संदर्भ में यह दिन विशेष रूप से 2070 तक शुद्ध शून्य प्रतिस्पर्धा के संबंध में महत्व रखता है। भारत 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता तक पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध है। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन में सुधार के लिए प्रेरित करता है। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? ऑप्शन ए 76वें, बी 44वें, सी 42वें या डी 52वें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 42वें। 40वां संशोधन अधिनियम 1976 भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण संशोधन में से एक है। बड़ी संख्या में संशोधन के कारण इसे भारतीय संविधान संशोधन का लघु संविधान कहा जाता है। यह इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अधिनियमित किया गया था। प्रमुख संशोधन प्रस्ताव, इसमें जो हुए हैं प्रमुख संशोधन प्रस्तावना 7वीं अनुसूची अनुच्छेद 51 ए संसद उच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति में कटौती, भाग 16 ए नीति निर्देशक तत्व में संशोधन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गगन स्ट्राइक नामक संयुक्त अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए पंजाब, बी राजस्थान, सी गुजरात या डी उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर ऑप्शन है
पंजाब। भारतीय सेना और वायुसेना ने पंजाब में संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक किया। यह अभ्यास सेना की खड़गा कोर और वायुसेना के मध्य आयोजित किया गया। इसमें दुश्मन से रक्षा करने और उसकी गहरी पैठ को खत्म करने का अभ्यास किया गया। गगन स्ट्राइक अभ्यास क्या है ये पढ़ लेते हैं। यह 4 दिवसीय अभ्यास था। इस अभ्यास में शामिल थल सेना के समर्थन के लिए हमलावर हेलीकॉप्टरों को तैनात किया गया। इसमें अपाचे 64E और एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर WSI को शक्तिशाली हथियार वितरण प्लेटफॉर्म के रूप में मान्यता दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने जिले हैं? ऑप्शन ए 4, बी 6, सी 3 और डी 2। इसका सही आंसर ऑप्शन डी 2 जिले हैं। 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना। लद्दाख भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख की 2 राजधानियां हैं, ग्रीष्मकालीन राजधानी लेह और शीतकालीन राजधानी कारगिल। लद्दाख के 2 जिले लेह और कारगिल हैं। यह भारत का दूसरा सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग सबसे पहले सांसद कुशोक बकुला रिनपोचे ने उठाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर NMHC का निर्माण कहाँ होगा? ऑप्शन ए कालीबंगा, बी लोथल, सी राखीगढ़ या डी धौलावीरा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लोथल। पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा लोथल, जो गुजरात में है, में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर NMHC का निर्माण किया जा रहा है। यह देश में अपनी तरह का पहला परिसर होगा जहां भारत की समृद्धि और विविध समुद्री विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। राष्ट्रीय समुद्री विरासत के बारे में पढ़ लेते हैं। यह परिसर को केंद्र सरकार द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक की भारत की समुद्री विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। इस परिसर में हेरिटेज थीम पार्क, नेशनल मैरीटाइम म्यूजियम, लाइट हाउस म्यूजियम, मैरीटाइम इंस्टीट्यूट, इको रिसोर्ट्स जैसी संरचनाएं शामिल होंगी। लोथल के बारे में पढ़ लेते हैं। यह गुजरात में स्थित प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में से एक था। इस क्षेत्र में 2400 ईसा पूर्व से 1600 ईसा पूर्व के बीच सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य देखने को मिले हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के मुताबिक लोथल में दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात बंदरगाह प्राप्त हुआ था। लोथल को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया है और इसका आवेदन यूनेस्को की अस्थायी सूची में लंबित है। तोता ए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, बी निजामुद्दीन औलिया, सी चंद्रबरदाई या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन ए अमीर खुसरो। भारतीय उपमहाद्वीप में फारसी भाषा का सबसे महान कवि अमीर खुसरो को माना जाता है। अपनी कविताओं को अपने होठों से मोती के रूप में वर्णित किया और उस पक्षी का आह्वान किया जो भारत और फारसी परंपरा में वाक्पटुता का प्रतीक है। इसलिए इनको तोता ए हिंद कहा जाता है। अमीर खुसरो के बारे में पढ़ लेते हैं। इनका जन्म 1253 ईस्वी में एटा, जो उत्तर प्रदेश में है, वहाँ हुआ था। इनकी रचनाएं हैं आईने ए सिकंदरी, खजाइनुल फतह, नू सीपर आदि। इनकी मृत्यु 1325 ईस्वी में हुई थी। खुसरो ने 11 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। हाल ही में कर्तव्य पथ का उद्घाटन कहाँ किया गया? लखनऊ में, कलकत्ता में, नई दिल्ली में या मुंबई में? इसका सही आंसर ऑप्शन सी नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय भवन से इंडिया गेट तक के बीच की सड़क कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया। कर्तव्य पथ सड़क सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है। गौरतलब है कि राजपथ का नाम बदलकर ही कर्तव्य पथ रखा गया है। कर्तव्य पथ भारतीयता की भावनाओं को प्रेरित करता है। इसी सभा के दौरान प्रधानमंत्री ने सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण भी किया।
नेक्स्ट है, मॉक्सी एक्सपेरिमेंट किस एजेंसी से संबंधित है? मॉक्सी एक्सपेरिमेंट किस एजेंसी से संबंधित है? ऑप्शन है नासा, बी इसरो, सी जैक्सा या सी रॉसकॉस्मॉस। तो इसका सही आंसर ऑप्शन है नासा। हाल ही में मॉक्सी को नासा के परस्यूरेंस रोवर मिशन के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था। यह कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वातावरण से सफलतापूर्वक ऑक्सीजन बनाता है। गौरतलब है कि परस्यूरेंस रोवर मिशन मंगल ग्रह से संबंधित है। मॉक्सी के बारे में पढ़ लेते हैं। इसका पूरा नाम मार्स ऑक्सीजन इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट है। ठीक है। मॉक्सी दिन और रात सहित विभिन्न प्रकार की वायुमंडलीय परिस्थितियों में ऑक्सीजन बनाने में सक्षम है। मॉक्सी पहले एक फिल्टर के माध्यम से मंगल ग्रह की हवा को अंदर खींचकर हवा में मौजूद दूषित पदार्थों को साफ करता है। इसरो के बारे में पढ़ते हैं। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है, जैक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है और रॉसकॉस्मॉस रूस की स्पेस एजेंसी है। सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? ऑप्शन है 1935, बी 1937, सी 1938 या डी 1940। इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1938। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट की काली ग्रेनाइट प्रतिमा का अनावरण किया। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 1897 में कटक में एक उच्च वर्ग के बंगाली परिवार में हुआ था। बोस 1920 में भारतीय सिविल सेवा ICS परीक्षा की तैयारी के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए। 1938 में वह हरिपुरा सत्र में कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए, जहां उन्होंने स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में आगे बढ़ाने की कोशिश की। उन्होंने 1939 के त्रिपुरी सत्र में फिर से चुनाव लड़ा और डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया को हराया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के सेशन में बस इतना ही। ऐसे इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।